हिंदुस्तान के अपराध का एक ऐसा केस, जिस केस में जब मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जज साहब ने कहा कि इस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लड़की 1 महीने तक इसीलिए जिंदा थी क्योंकि उसने इन 1 महीनों के दौरान अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था। तो 13 जुलाई 2013 को मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर ऐसा क्या हुआ था कि उस वक्त पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। बताएंगे आपको इस घटना से जुड़ी हुई एक एक बातें विस्तार से। ऐसी घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही दुखदाई है। मेरा दावा है इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो आप अंदर से भी सिहर जाएंगे और जिन लोगों की इंसानियत भी मर चुकी है वो लोग भी इस सच्ची घटना को सुनकर अपने मरे हुए इंसानियत को जिंदा कर लेंगे। साथ ही इस घटना से जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि काश ऐसा ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। दिल को झकझोर देने वाली घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, जब एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है जिसमें हजारों यात्री दिल्ली से मुंबई जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। और इसी ट्रेन में एक 22 साल की लड़की अपने पापा और मौसी के साथ मुंबई जाने के लिए सवार होती है। लड़की का नाम था प्रीति राठी, जो दिल्ली के नरेला की रहने वाली थी और उसकी नौकरी नौसेना में एक नर्स के रूप में लग गई थी और वो उसी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए अपने पापा और मौसी के साथ मुंबई जा रही थी। प्रीति राठी देखने में बेहद ही सुंदर, सुशील और हंसमुख स्वभाव की थी। साथ ही पढ़ने में वो अव्वल थी। लेकिन प्रीति और उसके परिवार का ये सफर हजरत निजामुद्दीन से शुरू होकर दुख पीड़ा के ऐसे समंदर में जाने वाला था जो शायद इस वक्त सिवाय एक लड़के के और किसी को नहीं पता था, जो कि वो भी उसी ट्रेन में सवार था। उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वो प्रीति राठी और उसके परिवार को लगातार देखे जा रहा था। वो शायद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था और पकड़े जाने के डर से वो छिप कर बैठा था। काश कि कोई उसे उस दिन पकड़ लिया होता तो यह हादसा ना होता जो होने जा रहा था। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी और रात हो गई। सभी यात्री लगभग सो गए, लेकिन तभी अचानक प्रीति को वॉशरूम जाना था। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो आरोपी भी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया प्रीति को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो प्रीति को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ट्रेन में और सभी यात्रियों में भी उसे जगने का एहसास हुआ, तो आरोपी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और आरोपी अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाया। अगली सुबह ट्रेन मुंबई पहुंच गई। सभी लोग अपना अपना सामान समेटकर ट्रेन से नीचे उतरने लगे। प्रीति के पिता और मौसी भी ट्रेन से नीचे उतरे, लेकिन प्रीति राठी अपनों से पीछे रहकर बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली बैग लेकर चल रही थी। उसके पिता और मौसी उससे आगे थे, तो प्रीति ने अपने पैरों की गति को तेज किया ताकि वो भी अपने पिता के साथ हो सके। इतने में उसे एहसास हुआ कि कोई उसे पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख रहा है और वो जैसे पीछे मुड़ी तो वही आरोपी था जिसने अपना चेहरा रुमाल से ढक रखा था। और दिल्ली से मुंबई तक प्रीति का पीछा करते करते वो यहाँ पर पहुंचा था। वो अपने हाथों में उस वक्त एक च्यवनप्राश के डिब्बे से प्रीति के चेहरे पर कुछ पानी जैसा फेंकता है और वहां से भाग जाता है। पास में खड़े कुछ और यात्रियों के ऊपर भी वो पानी जैसी चीज की कुछ बूंदें पड़ती हैं। लोग दर्द से कराह उठते हैं और प्रीति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसके तो पूरे चेहरे पर फेंका गया था। दरअसल जो पानी नुमा चीज प्रीति के ऊपर फेंकी गई थी वो तेजाब था, जो प्रीति राठी के चेहरे को पूरी तरह से जला चुका था। आसपास के लोग आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़ते और वो भागने में कामयाब हो गया। आनंद फानंद में प्रीति को मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसके इलाज की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन प्रीति का चेहरा, गले से नीचे का हिस्सा, दोनों आंखें पूरी तरह से झुलस चुके थे। वो डॉक्टर से, अपने पापा से बार बार यही पूछती थी कि उसे हुआ क्या है, उसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। मुंबई पहुंचकर वो कितने खुश थी, उसने कितने सपने देखे थे। उसे डॉक्टर लगातार यही कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, वो एक बहादुर लड़की है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और तब तक ये खबर देश भर के टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से कोने कोने में पहुंच चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही थी। प्रीति राठी से भी पुलिस ने पूछा कि क्या वो उस लड़के को जानती है जिसने उसके ऊपर तेजाब फेंका था, तो प्रीति ने कहा था कि नहीं, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई। पुलिस उस आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी का सहारा लेती है।
सीसीटीवी में तो ये दिखता है कि कोई लड़का पीछे से आके तेजाब फेंकता है, लेकिन साफ नहीं दिख रहा था कि कौन था वो, क्योंकि उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक रखा था। इधर प्रीति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर के अंग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था। अब तक प्रीति भी समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो जानना चाहती थी कि वो कैसे दिख रही है। तभी एक दिन वो अपने पापा से इशारे में पेन और पेपर मांगती है और अपना आखिरी बयान लिखती है। वो भी तब जब वो देख नहीं पा रही थी, एक अंदाजे से वो लिखती है। उसने लिखा था कि मैं स्टेशन पर चल रही थी, मेरी मौसी मेरे आगे थी, तभी कोई आकर मेरे ऊपर तेजाब फेंक गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? नौकरी करने आई थी, वो शायद अब मुझे मिलेगी नहीं और पता नहीं कब मेरे चेहरे से ये पट्टी हटेगी। मुझे मेरे भाई बहन की बहुत चिंता हो रही है। और आखिरकार 1 महीने तक दर्द से कराहते हुए प्रीति राठी की मौत हो जाती है। वो जिंदगी की जंग हार जाती है, लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता था कि मुंबई उसकी जिंदगी को लील जाएगी और उसके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए गम के साए में झोंक देगी। इधर पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर चुकी होती है। देश की मीडिया और आम लोगों का प्रीति के परिवार को समर्थन मिलता है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और प्रीति राठी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन आरोपी का अब तक पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिल पाता। मामले की जटिलता को देखते हुए इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच की टीम फिर से इस केस को वहीं से शुरू करती है जहां पर यह घटना हुई थी। जब क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी फुटेज देख रही थी तो देखती है कि एक लड़का भागता हुआ जा रहा था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाती। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के नरेला आती है और प्रीति के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस अपने पूछताछ की कार्रवाई कर ही रही होती है, तभी पुलिस को 24 साल का एक लड़का दिखता है। पुलिस उसे भी बुला के ऐसे ही कुछ सवाल करती है तो उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है और प्रीति की एक सहेली तब तक बताती है कि इस लड़के ने एक बार प्रीति को धमकी दी थी और फिर उसे गिरफ्तार करके जब तोड़ा जाता है तो कबूल करता है कि इस वारदात को उसी ने अंजाम दिया है। दरअसल जो आरोपी था उसका नाम था अंकुर पवार। उसने प्रीति के साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि प्रीति ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। फिर भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और वो पुलिस की कस्टडी में विक्ट्री साइन दिखा रहा था। उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, जहां से उसे फांसी की सजा सुनाई गई और जज ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा था कि वो बच्ची 1 महीने तक दर्द से इसलिए तड़पती रही क्योंकि उसने आईने में अपना चेहरा नहीं देखा था। अगर पहले ही दिन वो लड़की अपना चेहरा देख लेती तो शायद उसी दिन वो मर जाती। प्रीति राठी तेजाब कांड हिंदुस्तान का पहला ऐसा तेजाब कांड था जिसमें आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसके बाद उस फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और आरोपी आज भी जेल के सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, आज भी हमारे देश में न जाने कितनी प्रीति आज भी ऐसे सनकियों के सनकपन का शिकार होती है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे अपराधी हमारे समाज में घूम रहे हैं जो मौका पाते ही ऐसी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आते। अगर हमारे हाथ में एक छोटी सी चिंगारी पड़ जाती है तो कितना जलन होता है। सोचिए वो बच्ची 1 महीने तक किस दर्द से तड़प रही होगी। ऐसे आरोपियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? क्या इनके लिए सिर्फ फांसी की सजा काफी है?